रघु को कबाड़ बाजार में एक पुरानी घड़ी मिली। उसने सोचा, कितनी सुंदर है, और उसे खरीद लिया। घर लाकर उसने घड़ी को दीवार पर टांग दिया। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात भर घड़ी की टिक टिक और बढ़ती जाती। रघु ने सोचा कि शायद पुरानी है, इसलिए आवाज कर रही है। लेकिन एक रात जब घड़ी ने मध्यरात्रि का घंटा बजाया तो जैसे समय थम सा गया। रघु ने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। घड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रघु ने घड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे घड़ी से चिपक गया। तभी उसने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु घबराया, उसकी सांसें तेज हो गई। परछाई ने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने समय को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रघु का दिल धड़कने लगा और घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन के साथ मिल गई। अगले दिन रघु का कोई अता पता नहीं था। बस वो घड़ी दीवार पर टंगी थी और उसकी सुइयां आगे बढ़ रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रघु ने घड़ी को देखकर अजीब सा अनुभव किया, जैसे कुछ अद्भुत उसके साथ हो रहा हो। उसकी आंखों के सामने घड़ी की परछाई भी दिखाई दी, जो उसे डरावनी लगने लगी। रघु ने महसूस किया कि कुछ अनजान उसके पास है, जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने घड़ी को देखते हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे कुछ अद्भुत उसके आसपास हो रहा हो। रघु का दिल धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई अद्भुत संदेश दे रहा हो। रघु ने घड़ी को देखकर अजीब सा अनुभव किया, जैसे कुछ